आप सब लोगों को गोपाल जी का नमन। देखिए, भारतीय सनातन धर्म में अगर तलाशें और धर्म साहित्य हमारा वांग में तलाश करें तो दान को बहुत महत्व दिया गया है। और इस दान के महत्व को जितना भी समझने की कोशिश करते हैं उतना ही इंसान उलझता चला जाता है, क्योंकि दान देना इतनी सरल क्रिया नहीं है। उसका कारण क्या है? देखिए, हर देवी देवता का अलग दान, दान देने का पात्र कौन है, दान देने लेने का सुपात्र कौन है, दान किस समय दें, दान किस मुहूर्त में, दान किस चीज़ का दान करें, दान अपने किस अंश से, आय के किस अंश का अपना दान निकालें। बहुत सारी चीज़ें। मगर एक चीज़ ये ध्यान रखें कि गोपाल रजो मोटिवेशनल वीडियोस तो सुदामा के तंदुल लाता है और वो चीज़ें लेके आता है जो सरलता से हजम हो जाए, कहीं कहीं क्लिष्टता ना लगे, कहीं सहज हो, सरल हो, सुगम हो, हर कोई इनको अडॉप्ट कर सके। और ये आज से नहीं, 40-45 वर्षों से। एक पुराना आर्टिकल मुझे मिला था बहुत पहले, मैंने पता नहीं कब लिखा था, उसका ये मैं अंश दे रहा हूँ। देखिए, सबसे अच्छा दान तो मैंने बहुत पहले बताया था। मैं भी कहीं पढ़ता हूँ, वांग में तलाशता हूँ तभी पढ़ता हूँ, ऐसी हरल टप नहीं देता हूँ। उसमें सबसे अच्छा दान ये था कि अपने आय का दशांश निकाला जाए। मैंने शायद मोस्ट प्रॉब्ली कल्याण के किसी अंक में पढ़ा था, और इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। मगर ये आय का दशांश अंश वो जो आपके खून पसीने की कमाई से प्राप्त किया गया हो। आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग, चलिए वो फिर उधर दूसरा विषय हो जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। ये दान एक अच्छा दान माना गया है। अब इसके दान को सरलतम प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो बहुत ही इसका आसान तरीका बता दूं आपको। देखिए, हर इंसान, आप जानते हैं, दिलकश, हर इंसान देखिए जीकश मेहनत करता है, खून पसीना लगा के अपनी कमाई करता है। उसके लिए 2 पैसे 4 पैसे लगाना भी कितना कठिन होता है। ये उनके लिए जो वास्तव में पैसे की कदर जानते हैं, उनके लिए, उन लोगों के लिए वीडियो ये वाला, जो भी निकाल सकते हैं। देखिए, बड़ा सरल सा तरीका बता देता हूँ, और ये इसलिए मैं और बता रहा हूँ कि किस प्रयोजन से दान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, दान की मैंने बताया ना, अगर क्लिष्ट प्रक्रिया में जाएंगे तो फिर उसका समय, उसका मुहूर्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। उसको कैसे तलाश करेंगे, कौन बताएगा आपको, कहाँ से मिलेगा आपको, तो उसी में उलझ के रह जाएंगे। फिर उसके जो उसके लाभ हैं, जो जो शास्त्रोक्त बातें हैं, उसका लाभ कहाँ से मिल पाएगा। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, समझें दान की महत्ता क्या है, दान का पात्र कौन है, दान का सुपात्र कौन है। तो वो एक बहुत सरल सी प्रक्रिया में दिया करता था पहले, उसको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आज। पहले आर्टिकल के माध्यम से देता था, आज वीडियो बना रहा हूँ उसका पहली बार यूट्यूब में अपनी तरफ से। ये तो चलिए मान लिया आपने पैसे अपने, और ये कोई आपकी उसकी जो देह क्षमता है कितनी निकाल सकता है, कोई संख्या नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर मान लीजिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर आप निकाल रहे हैं पैसे दान के लिए, तो जो भी अंश निकालते हैं, देखिए दशांश अंश अगर निकलता है, कल्याण में लिखा था कि लोगों ने खून पसीने की कमाई करके अपना खाने पेट काट के दशांश निकाला, उनको लाभ हुआ। ये कल्याण की बातें बता रहा हूँ आपको। तो वो अगर निकाल सकते हैं, ये निकालने का जो तरीका है किस तरह मैंने बताया, अगर व्यक्ति को अपने जन्म का नक्षत्र पता है, उस नक्षत्र से पूरे अपने जो दूसरा नक्षत्र आता है, यानी कि 27, 28 दिन, 29 दिन, जितने का भी नक्षत्र, ये वेरी करता है, टेंटेटिव है, ये आगे पीछे हो सकता है, 27 दिन पूरे नहीं हो सकते, तो उस नक्षत्र तक। और अगर मान लीजिए नहीं होता है तो जन्म नक्षत्र से ऐसे दिन चुनिए जिस दिन आपके 7 दिन पूरे हो जाए, उस जन्म नक्षत्र के दिन। 2 तरीके हो गए आपके। तो जो भी आपको सरलता से, आप सहजता से कर सकते हैं, 7 दिन की प्रक्रिया और या 27 दिन की प्रक्रिया। दान में पैसे जो भी मैंने बताया ना, अपने खून पसीने की कमाई, जो भी अंश निकाल सकते हैं। दशांश से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अब मान लीजिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर आप निकाल रहे हैं, किसी बीमार के लिए निकाल रहे हैं, रात में सोने से पहले जो भी पैसे निकाल रहे हैं, ले लीजिए, बीमार व्यक्ति के सिरहाने रख दीजिए, उसके फ़ोटो है तो फ़ोटो उसके ऊपर रख दीजिए, फ़ोटो के पास रख दीजिए अगर वो नहीं है पास में। और सुबह ये जो दान कीजिए, तो ऐसी जगह दान कर दीजिए जहाँ पे कहीं निःशुल्क सेवा की जाती है, बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे बहुत सारे धर्मार्थ केंद्र चल रहे हैं, वहाँ दान कर दीजिए, ताकि वास्तव में किसी ये ज़रूरतमंद इंसान को पैसा लगे ये वाला। देखिए, बहुत सारे लोग फैमिली डिस्प्यूट्स में जीते हैं, आप देखते हैं आए दिन क्लेश हो रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है, पैसे निकालिए, वही तरीका, सेम तरीका, मैं सब इसको रिपीट नहीं करूँगा। 7 दिन या 27 दिन कंटिन्यूअसली करना है। अगर ब्रेक हो जाता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी अर्जेंसी भी होती हैं। और ये जो ये जो पारिवारिक, जो फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से निकाल रहे हैं, इसका जो दान करें, कोई
ऐसा देखें, दाम्पत्य जीवन से सुखी कोई इंसान, कोई ऐसी सुहागिन स्त्री देखें, उसको कुछ भी आप कर दें। दान का मतलब पैसे से ही नहीं है, दान का मतलब से कुछ उसको उपहार भेंट कर दें, ये बहुत अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए। और इसका तरीका ये भी बता दूं, जैसे नित्य तो पॉसिबल नहीं है, जमा करते रहें उसको, और जमा करते जब इकट्ठे पैसे जमा हो जाएं 7वें दिन या 27वें दिन एक साथ दे दें, वन ऑफ द सेम थिंग। बहुत सारे देखिए बच्चे ट्रबलसम बच्चे होते हैं, जन्मपत्री में देखें बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं कि बच्चे माता पिता को रुलाने वाले होते हैं। तो ऐसे बच्चों के निकालिए पैसे, उनके सराहने रख दीजिए, और मॉर्निंग में किसी ऐसे बच्चे को दे दीजिए जो बहुत इंटेलिजेंट हो। बहुत सारे संस्कारी बच्चे भी होते हैं, आप देखते हैं कि ऐसे बच्चे बहुत सारे मिलते हैं कि देख के तबीयत प्रसन्न हो जाती है, मन बाग बाग करने लगता है, मन करता है गोदी में उठा के उनको चुम्मी प्यार करने लगे, पुचकारने लगे उनको। ऐसे बच्चे को आप कुछ भी दे दीजिए ताकि उनकी प्रसन्नता बटोरें आप। देखिए बहुत सारे विवाह के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, लेट विवाह हो रहा है, शादी नहीं हो रही, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं शादी में। अगर ऐसा कहीं है, लड़का है या लड़की, पैसे निकालें, जो भी पैसे निकालते हैं सिराने रख लें, लड़का अपने हो, लड़की हो, लड़का जो भी कोई हो रख लें, और ये गैया को कुछ कर दें। 7वें दिन या 27वें दिन इकट्ठा एक साथ अनाज खिला दें। नित्य कर सकते हैं तो वैसे कर लें, उसकी मूली ले लें, कोई हरी सब्जी ले लें, वो गैया को खिला दें। बहुत पुण्य का काम होता है। विवाह संबंधी जहाँ अड़चनें आती हैं, विवाह संबंधी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बड़ा अच्छा उपाय उपक्रम सिद्ध होता है गैया की सेवा करना। बहुत सारे ऐसे प्रकरण देखने में आते हैं जहाँ पे विवाद हैं, डिस्प्यूट्स हैं, कोई कोर्ट कचहरी का केस है, कहीं ऋण की उगाही का कहीं कारण देख रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं राहु इन्वॉल्व होता है इन सब चीज़ों में। और राहु के लिए सबसे अच्छा दान होता है लेपर्ड्स के लिए। तो ये आप देख लें लेपर्ड्स कहाँ मिलते हैं, उनको किस तरीके से करना है, वही तरीका अपने रखिए। और ये जब जमा हो जाए सारी चीज़ें, तो किसी भी रूप में, अन्न के रूप में, कपड़े के रूप में, धनराशि के रूप में, जो भी चाहे आप लेपर को ये दान कर दें। बड़ा अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा आपके लिए। इम्पोर्टेंसी के लिए, जहाँ पौरुष की कमी होती है, तो पौरुष की कमी के लिए दान निकालिए, अपना सिराने रख लीजिए, और इकट्ठा एक साथ करके किन्नर को दान कर दीजिए। और किन्नर को दान करते हैं तो मैं हमेशा वीडियो देता हूँ कि किन्नर का दान किया हुआ, अगर मान लीजिए उसको दान करते हैं भिक्षा स्वरूप, उससे कुछ सिक्के ले लें, 1 सिक्का 2 सिक्का, और देते ही हैं वो सिक्का ले लें, वो उसको अपने पास रखें। इम्पोर्टेंसी दूर करने के लिए अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा। इससे नहीं होगा, ऑब्वियसली चीज़ जब अच्छी होने लगती है तो उसी के अनुसार वातावरण, उसी के अनुसार चीज़ें, उसी के अनुसार मेडिसिन, सारी की सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंगली मुहैया होने लगती हैं। हो सकता है कि मेडिकेशन ले रहे हैं वो कहीं लगने लगे आपको। देखिए अगर जर्नल हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, गुड लक के लिए कर रहे हैं, तो पैसे निकालते रहें। और सबसे अच्छा दान हम 3 चीज़ों का बताते हैं, चींटी का, गैया का, कौवे का और कुत्ते का। इनके दान सबसे अच्छे होते हैं, और ये दान अगर करे जाते हैं तो आप देखें ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर आप ये अपना जीवन का अंग बना लेते हैं, जीवन का पार्ट बना लेते हैं, साल 6 महीने में कभी फिर रिपीट कर दिया, एक बार एक क्रम किया 27 दिन का, 8 दिन का, एक बार फिर कभी रिपीट कर दिया, जब मौका लगे, जब अच्छा लगे, जब मन करे आपको। और ये जो करें अनमने मन से नहीं करना, भाव से करना है, श्रद्धा से करना है। ऐसा नहीं कि दान दे रहे हैं, मुंह आपका उधर है, मुंह में बड़बड़ा रहे हैं, उसको भला बुरा कह रहे हैं और दान दे रहे हैं, ये भावना से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दान हो बिल्कुल, कोई बिल्कुल कहीं किसी के प्रति दुर्व्यवहार वाली भावना से बिल्कुल भी नहीं दान करें, कोई भी। देखिए बहुत सारे डिस्प्यूट्स मैंने देखे जहाँ पति पत्नी में विवाद हो जाते हैं, तो उसके लिए पति हो या पत्नी हो जो भी कर रही है, उस पैसे से जो रखे शहद खरीद ले, शहद को किसी बर्तन में बंद कर ले, बहुत अच्छा प्रयोग है वाला। और बर्तन में मैं दोनों पति पत्नियों का फ़ोटो रखवाता हूँ। वो फ़ोटो, छोटा फ़ोटो ले लें, छोटा सा काट के टिकट साइज़ का, और वो उस पर डिप करके रख दें। और ये शीशी जो है जहाँ बेडरूम है आपका, वहाँ कहीं छुपा के रख लें ताकि एक दूसरा कोई देख ना ले। पता चला वो लड़ाई हुई, ठीक हुई या ना हुई, झगड़े और बढ़ गए कि पता नहीं क्या टोने टोटके कर रही है कोई ये। पितृ दोष कहते हैं ना, बहुत सारे पितरों के दोष हैं, या इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनयूजुअल चीज़ें आती हैं। उसके लिए सबसे अच्छा देखिए ये निकालें और शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, प्रसाद के रूप में, उनको कोई दक्षिणा के रूप में, या उनको कोई और किसी अलंकरण के रूप में ये शिवलिंग पे आप अर्पित कर दें, शिव कहीं शिवालय में दान कर दें। यही दान अगर मान लीजिए कहीं कोई जन्मपत्री में राहु दोष कहीं हो रहा है, राहु दोष का सबसे अच्छा उपाय जो होता है, शिवलिंग पे हम कहते हैं कि पैसे से कोई नाग नागिन का जोड़ा ले ले, सक्षम है तो चांदी का ले ले,
नहीं सक्षम है तो तांबे का ले ले, लोहे का ना ले। और ये नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पे अर्पित कर दे, छोड़ के चले आए, वहाँ से लाना नहीं है, इसको छोड़ के चले आए। ये राहु के कैसे भी दोष को शांत करने के लिए बड़ा अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा। इसको करके देखिए। देखिए, बहुत सारे देवियों की कृपा पाना चाहते हैं, तो देवियों की कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो माइनर्स यानी कि 8-9 साल से छोटी कन्याएं होती हैं, उन कन्याओं को खुश करने के लिए कुछ भी क्रम उपक्रम करें। अगर आप कन्याओं को खुश करेंगे ना, उनकी खुशियाँ बटोरेंगे। बच्चा काहे से खुश होगा? लड़कियां हैं, छोटी कन्याएं हैं, वो चूड़ी से खुश हो जाएंगी, रिबन से खुश हो जाएंगी, नील पॉलिश से खुश हो जाएंगी, लिपस्टिक से खुश हो जाएंगी, कोई और अलग करण, कोई और प्रसाधन है उससे खुश हो जाएंगी। उसको दान करें, उनकी खुशियाँ बटोरें। ये बड़ा अच्छा सिद्ध होगा देवियों की कृपा पाने के लिए आपके लिए। एक बहुत अच्छा कुल देवी कुल देवता के लिए कहते हैं निकाला जाए, किस तरह निकाला जाए। देखिए, कुल देवी कुल देवता मैं समझता हूँ कि सरल विषय नहीं है। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छा, और अगर पता नहीं है तब फिर सबसे अच्छा होता है पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इसमें नियम बना लें कि 7 दिन या 27 दिन आप दीपक जलाएंगे, और दीपक ऐसे जलाएंगे कि पेड़ों को क्षति नहीं हो। इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कहीं ये नहीं कि उसकी जड़ में आप उसको और जला रहे हैं उसको। और वहाँ पे जो पैसे लिए हैं आपने, वहाँ ऐसी कुछ चीज़ डाल दें जिससे उसमें चींटियाँ लग जाएं, यानी कि चींटियों के निमित्त आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और इसके लिए मैं सबसे अच्छा उपाय जनरल हैप्पीनेस के लिए जो मैं बताता हूँ वो बहुत अच्छा, यानी कि ग्रह दोष शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय। और ये उपाय वो उपाय है जो पूरे परिवार वाले कर सकते हैं। एक गोला ले लीजिए, सूखा गोलिया होता है ना, गोला जैसे इसको क्या बोलते हैं, कोकोनट, ड्राई कोकोनट। उसका ऊपर से चॉप कर लीजिए, थोड़ा सा काट लीजिए उसको, और उसके अंदर 5 मेवा, उनको स्मैश कीजिए, तोड़िए, उसमें डालिए, और उसमें ग्राइंडेड शुगर, जो हम बूरा बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते हैं, उसको भर लीजिए। और ये भरें तो वो और अच्छा होता है कि जितने परिवार के सदस्य हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने परिवार में सदस्य हैं आपके, वो सारों के सारों का हाथ उसमें लगे। उसको आप ले लें, जमा कर लें, उसको गोले में भर लें उसको अच्छी तरीके से। और ये कहीं किसी घने सघन वृक्ष, अगर पीपल या बरगद का मिलता है, बरगद प्रेफरेबली, उसकी जड़ में इसको दबा दें, और ऐसे दबा दें कि थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा खुला रहे, इसमें चींटी लग जाए। आप सोचिए कि चींटियों के लिए आपने 2, 4, 5, 6 महीने का भोजन एकत्र करके रख दिया। उसको ढक दें ताकि कोई जानवर वगैरह उसको खोद के ना निकाल सके। तो ये मैं समझता हूँ दान का, इससे सरल कोई और तरीका हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए प्लीज़। मैं समझता हूँ कि कोई कमेंट नहीं आता तो लोगों को समय नहीं होता देखने का। मैं समझता हूँ हर इतने फ्लडेड हैं आजकल वीडियोस, मगर ये जो मैं दे रहा हूँ ये वो वीडियोस देता हूँ मोस्टली जो मेरे बुक्स में है, जो मेरे आर्टिकल्स में है, और पिछले 45-40 वर्षों से। और एक रिक्वेस्ट मैं ये ज़रूर करता हूँ आप लोगों से कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना शुरू कीजिए। हमारे 15-16 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से एक तो हमारा इंटरेक्शन बना रहेगा, हमारी एक्टिविटीज़ जो होती रहती हैं, और ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो निस्वार्थ भाव से होती हैं। और हम उन ग्रुप्स के माध्यम से उन लोगों को प्रमोट करते हैं जो किन्हीं कारणों से अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस भीड़ में, इस बैनर में जो खो गए हैं, उनको किस तरीके से उजागर करें। आप देखते भी रहें। अभी देखिए, जैसे मैंने एक शख्स का भी वीडियो डाला है चक्रों के ऊपर, 6 चक्रों के ऊपर। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं देता रहता हूँ, वो वायरल होते हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं। रिक्वेस्ट लास्ट में ज़रूर करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन दबा दिया करें। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोज़ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्ले लिस्ट में आप जाएँ तो, एक बार चैनल में जाएँ तो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप जो आपका विषय है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलती चले जाएंगी। और एक रिक्वेस्ट और मैं भूल जाता हूँ, जो ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, तो वो मुझे जो भी देते हैं, जो भी मानदेय मुझे देते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे ईमेल कर दिया करें प्लीज़, मैं उनका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। अपनी जान में कोशिश करता हूँ कि हर मैं कमेंट का, हर मैं ईमेल का रिप्लाई ज़रूर किया करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान करे आपका दान पुण्य जो भी कर रहे हैं, प्रभु उसका सुफल आपको दे ही दे। सीताराम।